नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज बात करेंगे हमारे जो भारतवर्ष में है, मतलब हर दिन कितने हज़ार महिलाएं और लड़कियां और लड़के बच्चे जो है गायब हो रहे, लापता हो रहे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। तो सबसे पहले मुद्दे पर आता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहे होंगे या इमेज जो भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए। तो पूरे जो पिछले 2 साल में 13,13,078 78 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। आप समझ सकते हो ना। और लड़कों का तो पता भी नहीं है, बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी कुछ पता नहीं है कहाँ जा रही है। आपको पता है, क्योंकि आप लोग इस देश में रहते हो, मगर आप लोग क्या देख रहे हो, बस अपना देख रहे हो। भाई इन चीज़ों पे भी नज़र देना चाहिए आप लोगों को एक बार, क्योंकि क्या पता उसमें आपका बच्चे भी एक दिन ऐसा हो जाए लापता। तो अभी जो एक फाइल निकला था, आपको पता ही होगा कौन सा फाइल के बारे में बता रहा हूँ, एपस्टीन फाइल। हाँ, जेफरी एपस्टीन का जो फाइल निकला था उसमें कई सारे दिग्गज नेताओं का भी नाम था, फलना ढिमकानाओं का नाम था। तो ये जो है क्या चल रहा है जानते हो? ये वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे ले जाके लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को, ये तो आपको पता ही है क्या क्या कर रहे थे। ये तो बताना भी मेरे लिए, मैं सोचता हूँ नहीं बताऊँ ये सब चीज़ें, मगर बताना होगा भाई। आप लोगों को जानकारी आपको करना होगा इन चीज़ों के बारे में, जो क्या हो रहा है देश में। क्या पता है हमारे घर के पीछे ही कोई कुछ कर रहा हो और हमें पता ना हो। ऐसा आपका साथ भी हो सकता है, आपके घर के सामने आमने सामने भी कोई कुछ कर रहा होगा, आपको पता नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। और देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं जेफरी एपस्टीन के जैसा कोई हमारे देश में भी शैतान है, और 100% है, ये याद रखिएगा। है कहाँ जा रही इतने सारे महिलाएं और ये जो लड़कियां हैं, क्यों गायब हो रहे? एक तो सेक्स रैकेट है, ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। हाँ, याद रखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक हिसाब से चल रहा है। ये तो एकदम व्यापार बन चुका है, देह व्यापार, याद रखिएगा। दूसरा धंधा चल रहा है इसका, जो है इन छोटे छोटे बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है और उसका जो है खून निकाला जाता है, जिंदा खून निकाला दिया जाता है, और उसको बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एलिट लोग पीते हैं भाई। उसमें तो पता नहीं, हमारे देश के भी कई सारे का नाम आया हुआ है, देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे गए होंगे तो बात कर रहे होंगे तो एक बार ऑफ़र आए होंगे भाई। जैसे हम लोग मान के चलिए, मैं आपसे जान पहचान हुआ वीडियो के थ्रू, तो चलिए भाई चाय नाश्ता हो जाए, ऐसा तो बोलते ही होंगे आप लोग हमें, हम भी बोलते हैं। वैसे ही वो लोग क्या बात नहीं करते? चलिए एक बार मौका है, चांस लीजिए, एक बार स्वाद चखिए, तो ऐसा तो ज़रूर बोलते होंगे ना 100%। तो यही चीज़ आपको समझना है जो क्या चल रहा है। ये जो आप लोग सोच रहे हो ना, जो ये पिछले 2 साल में इतना लड़कियाँ जो गायब हो रहे हैं, ये झूठ है। एक बार देश में घूमिए, घूमने से आपको पता चलेगा। आप अपने गाँव तक ही सीमित हो, मीडिया तक ही सीमित हो। मीडिया बिल्कुल गोदी मीडिया हो चुका है, गोदी मीडिया। समझ आ ही रहा होगा गोदी मीडिया किसे बोलते हैं। आजकल पूरा एक एजेंडा चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है भाई, कुछ नहीं। कोई युद्ध नहीं चाहता, मैं भी युद्ध नहीं चाहता। लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा मिलेगा, ये याद रखिएगा। लड़ाई झगड़ा करोगे तो हमारा देश का जो पैसा है वो गया विदेश, क्योंकि उसके लिए असला बारूद खरीदने होंगे, और ये खरीद के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें तो अपना ज़मीन को बचाना है भाई। ज़मीन बचाने के लिए लड़िए, बहू बेटियों को बचाने के लिए लड़िए, अपना जो है ये खेती बचाने की कोशिश करिए, खुद को बचाने की कोशिश करिए, खुद का बीज बचाने की कोशिश करिए। तो ये कैसे बचेगा? जब इन महिलाओं को बचाओगे, अपना बीज बचेगा। जब महिला ही नहीं रहेंगे देश में तो क्या होगा, आप बताइए। और ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, साजिश चल रहा है ना, ये गायब हो रहे, ये पूरे के पूरे 100% RSS और BJP की देन है। और अभी जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, HPV का वैक्सीन, ये भी एक साजिश है। और आने वाला एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसके ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग, उसके क्या बोलते हैं, कोरोना वैक्सीन के ऊपर। कोरोना वैक्सीन पे बड़ा अपडेट आया हुआ है पिछले 10 तारीख को, और बहुत ही बड़ा अपडेट शायद आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, किसी मीडिया चैनलों में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि गोदी मीडिया ने खा लिया खबर को। क्योंकि गोदी मीडिया अपना बेइज्जती कैसे करवाए भाई। और ये जो सिस्टम चल रहा है ना, बस
जनसंख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पे राज करने की कोशिश करने की एक साजिश चल रहा है। तो आप लोग समझना होगा। और ये जो लड़कियां है 13,13,000 और 078 लड़कियां जो गायब हो चुके हैं, ये कहाँ गए? ये उसी का शिकार हो चुके हैं, याद रखिएगा। शायद कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां अभी भी बची हुई है, फंसी हुई है, शायद निकल नहीं पा रही है, मगर इनको बचाना है। कैसे बचाओगे? इनको बोलिए, जो आप अपने घर के आसपास किसी के पास भी मोबाइल देख रहे हो, उनको बोलिए भाई मोबाइल से दूर हो जाओ, कोशिश करो। तो आप लोग भी बोलेंगे यार भाई मैं भी वीडियो बनाता हूँ, आप मेरा वीडियो देखते हो। भाई हमारा वीडियो देखना ना देखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपना तक सीमित रखिए। हम लोग कितना वीडियो देखते हैं? हम लोग पूरे दिन में मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 घंटा, और बाकी टाइम जो अपना काम में बिजी रहते हैं। याद रखिएगा 2 घंटा मुश्किल से मुश्किल हम अगर देख लिया तो देख लिया, वो भी अपने खास जो जानकारी देते हैं उनके ऊपर ही काम करते हैं। बाकी जो रील्स वगैरह हम देखते नहीं हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कभी आइएगा हमारे साथ, घूमिए फिरिए देखिए। मगर हमें इतना समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो देश में चल रहा है, और लोगों को समझना होगा इतना सारे लड़कियां कैसे गायब हो रहे हैं 2 साल में। भाई साहब 2 साल में, मतलब काफ़ी जो ये जो एजेंडा चल रहा है ना, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब आप हमें गुमराह करने का अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं। और इसके ऊपर मतलब आपको गहरा शोध करना होगा, सोच विचार करना होगा। क्या मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो सच है? असलियत जो चल रहा है वो खबर तो आपको दिखाया नहीं जा रहा है, और जो नहीं दिखाना चाहिए बेकार चीज़ें हैं वो चीज़ हमें दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। लो भाई लो। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस हल्का सा जानकारी देना था आप लोगों को, ये जो इतने सारे लड़कियां गायब हो रहे इसके ऊपर। और कहीं ना कहीं हम लोग उसके ज़िम्मेदार भी है, क्योंकि हम लोग दूसरों का लड़की सोच के ये करते हैं कि जाए हमारा घर का तो कोई जा नहीं रहा है, ऐसा सोचते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, दूसरे के घर ही जाना होगा। अपने घर से तो लड़की नहीं मिलता, दूसरे के घर जाना होता है। और दूसरे के घर जाओगे तो दूसरे की लड़की को आपने बचाया ही नहीं, तो बचाया नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा आपको लड़की अपने लड़के के लिए? तो इसका सोच रखना होगा आपको। जब आप दूसरे की लड़की को बचाएंगे तो आपके घर में एक लड़की मिलेगा अपने लड़के के लिए। इतना सोच रख के चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में आपका विनाश तय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।